ये कहानी मेरे दोस्त दिनेश की है। मेरा दोस्त धन दौलत और खजाने के लिए एक चुड़ैल से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव शामपुर जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में ही ज्यादातर लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र दिनेश भी था। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी। उसकी बीवी बहुत ही साहसी और निडर स्वभाव की थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूं कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह उठकर लौटा लेकर बाथरूम करने के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो तब जाती थी। कुछ दिन बीत गए। लगभग 1 या 2 साल बाद मेरे दोस्त दिनेश की बीबी को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय उसने ना तो हाथ में चक्कू और ना ही कोई माचिस लिया। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले ही चली गई थी और तभी वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब दिनेश की पत्नी खेत से आई तो लौटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर दिनेश चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक दिनेश की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और दिनेश को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही दिनेश समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो दिनेश पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है? क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो दिनेश झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। दिनेश समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में दिनेश की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल लिया और चुड़ैल भी चली गई। तब दिनेश मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अब भी आना था। अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी मालामाल हो जाता। बेचारा दिनेश बहुत दुखी हो गया।